अस्सलामुअलैकुम। यूथ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अनमोल। आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो हम सबकी ज़िंदगियों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हमारी न्यूट्रिशन का, हमारी डाइट का, उस हवाले से हमें बताएंगी कि कौन से न्यूट्रिशंस, कौन सी डाइट, कौन सा डाइट प्लान हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को। मैं समारा अरशद है, न्यूट्रिशनिस्ट है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग। अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी मैदे से ही शुरू होती हैं। इसमें कितने परसेंट रियलिटी है और क्या वाकई में सारी बीमारियां मैदे से ही शुरू होती हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आजकल समझना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है, जिसकी सेहत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका वेल-बीइंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो स्टमक है, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है और हमारी सेहत के साथ डायरेक्टली अटैच है। देखिए, हम जो कुछ खाते हैं, जो भी किसी भी तरह का हमने खाना खाया है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, वो हमने खा लिया, वो हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत होगी, उसको हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को वो कन्वे करेगा स्टमक, ठीक है। अब स्टमक अगर हम गलत लेंगे, ठीक है, या स्टमक अगर ख़राब होगा तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे, अगर वो अच्छे नहीं हैं या वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं है, तो वो हमारे पूरे जिस्म को मुतासिर करेगा और हमारी सेहत को मुतासिर करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बात की जाए तो वो हमारी एनर्जी को और वेल-बीइंग को बहुत मुतासिर करेगा। तो लोगों के जो मैदे के मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूथ में ज्यादा है। मेजर इसका रीजन क्या हो सकता है? आजकल हम देखते हैं हर दूसरा तीसरा जो बच्चा है उसको स्टमक के इश्यूज़ हैं, हमारी यूथ है उसको स्टमक के इश्यूज़ हैं। और ठीक है, वेस्टर्न डाइट इसकी सबसे बड़ी वजह है। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो इतना बिज़ी हो गया है कि हम हमारी जो नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं या हमारा जो कल्चरल हमारा डाइटरी कुज़ीन है, हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं। हम बहुत ताज़ा और घर का बना हुआ हमने खाना छोड़ दिया है बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है, वेस्टर्नाइज़्ड डाइट है, ऑल द टाइम 6-7 महीने के लिए, 1 साल 2 साल से आपकी डाइट ही ऐसी है, तो ना सिर्फ स्टमक में जो उसका म्यूकोज़ल गट लाइनिंग है वो डैमेज होती है, बल्कि आपका सिस्टम इस तरह से सेट हो जाता है कि डाइट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उसमें तली हुई चीज़ें हैं, वो आप खाते हैं। इस तरह की चीज़ें खाने से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करता। उसके अलावा जैसे हम कैफ़ीन लेते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, हम आजकल खाली पेट सुबह चाय डाली पेट में और कॉफी चले गए। यहाँ पर इसका ब्लैक कॉफी का बहुत ट्रेंड है। एग्ज़ैक्टली, हम ब्लैक कॉफ़ी हमने ली और पेट में डाली सुबह-सुबह डेली और हम काम करने के लिए चले गए। वो ब्लैक कॉफ़ी क्या करती है, वो 3-4 तरीके से स्टमक को डैमेज करती है। ना सिर्फ़ वो उसकी म्यूकोज़ल लाइनिंग को डैमेज करती है, बल्कि स्टमक में तेज़ाब पैदा करती है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका स्टमक सिर्फ आपकी स्पाइसी फूड से या ओवर ईटिंग से खराब होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खाली रख रहे हैं तब भी टुवर्ड्स अल्सर जा सकता है, बिकॉज़ अल्सर इज़ ऑलवेज़ एसोसिएटेड विद द स्पाइसेस। अगर हम अल्सर की बात करें कि अल्सर होता क्या है, अल्सर बेसिकली हमारी जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग, उसमें जो ज़ख़म बनते हैं या कोई स्कार बनता है या समटाइम अगर सिचुएशन वर्स हो गई है तो उसमें होल भी बन जाता है, उसको अल्सर कहते हैं बेसिकली। और ये बनता कैसे है, वजूहात से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये बनता कैसे है। हमारे मैदे में स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है एक तरफ, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी जो म्यूकस है जो उसको उस लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जब इनके दरमियान तवाज़ुन बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और म्यूकस जो है वो कम होता जाता है, तो अल्सर बनता है, बेसिकली गट लाइनिंग डैमेज होती है। अगर हम इसके वजूहात देखें बेसिक, तो इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे ज़्यादा एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, वो अगर हमारे स्टमक में इनकलकेट कर गया है, उसने घर बना लिया है हमारे स्टमक में, तो अल्सर हो सकता है। दूसरी इसकी वजह है आजकल जो ओवर द काउंटर एनासिड मेडिकेशंस हम लेते हैं, जिसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम लेते हैं, ज़रूरी ये पेन किलर्स होती हैं। इसके अलावा जो वजूहात हैं, वो ज़ख़म बन गया है, अब उस ज़ख़म को ट्रिगर बहुत ज़्यादा चीज़ें करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस है। आजकल हमारी यूथ में ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इस चीज़ को ट्रिगर करता है, अल्सर पहले से बना हुआ है, वो उसको ट्रिगर करेगा और सिम्पटम्स को और वर्स करेगा। दूसरी जो स्पाइसी
फूड है, हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जिसमें प्रोसेस फूड है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा तंबाकू नोशी है, अल्कोहल वगैरह है, स्पाइसी चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, ये ट्रिगर करता है अल्सर को। अगर आपको पहले से अल्सर है और आप ये चीज़ें भी ले रहे हैं तो वो अल्सर की अलामात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मैदे में कोई ना कोई मसला आ रहा है तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगे जो कोई भी ये समझ जाएगा जान के या देख करके भाई यहाँ पे जो है स्टमक प्रॉब्लम चल रहा है? एक जो हेल्दी स्टमक है, जो तंदुरुस्त एक मैदा है हमारा, वो जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें किसी किस्म की कोई तेज़ाबियत नहीं होती है, हमें कोई गैस नहीं बनती है खाने में, और हम स्टूल इजीली बहुत हेल्दीली पास करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका स्टमक हेल्दी है। और अगर आप खाना खाते हैं और उसके बाद आपको एक कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है और ये प्रोलॉन्ग कर गया है, आप ऑल द टाइम आपकी एनर्जी लो रहती है, ये भी एक अर्ली सिम्टम है। अगर ये सिचुएशन पे आप कान नहीं धरते, आप इनको इग्नोर करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ और सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ब्लॉटिंग है जिसको हम पेट फूलना कहते हैं, या उसके अलावा जो है वो फ्लैचुलेंस कंटिन्यूस रहना, आपका भूख ना लगना, एक दफ़ा बहुत ज़्यादा भूख लग जाना और फिर पूरा दिन भूख ना लगना, मतलब आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी नहीं है, आपको ब्लडी डायरिया हो जाता है, या आप क्या करते हैं तो उसमें खून आता है, या फिर आप बार बार जो है वो वॉमिटिंग आपको होती है, या और इसके अलावा आपकी फीकल में ब्लड आना शुरू हो जाता है।